हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल बुलावाई इंग्लिश में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे अपने टेस्ट 4 के बारे में कि ये टेस्ट 4 सच में टेस्ट थी, आसान था। टेस्ट की केमिस्ट्री सच में थोड़ी लेंथी थी या थोड़ी कैलकुलेटिव थी। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आज का टेस्ट मेरे को कैसा लगा। तो पर्सनली मेरे को ये टेस्ट टेस्ट थी तो काफ़ी आसान लगा। मोस्टली सबको ही लगा कि ये टेस्ट थी थोड़ा ज़्यादा हार्ड था। और आज शायद पीडब्ल्यू वालों ने मेरी बात मान ली। आज हमें नहीं कोई दूसरी क्लास में चेंज करेगा गया। आज जिस क्लास में बैठे थे हम उसी क्लास में हमें बैठाया गया, ना कोई आज ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ, नहीं आज शोर भी बहुत कम था। तो उसके लिए मैं पीडब्ल्यू को थैंक्स बोलूँगा। ठीक है, और बाकी हम लौट के आते हैं टेस्ट बोलते हैं। तो इसकी केमिस्ट्री मेरे को टेस्ट की से तो काफ़ी आसान लगी। तो केमिस्ट्री थोड़ी बहुत 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ दिए जाए तो मतलब ऑलमोस्ट करने लायक थी, मतलब नीट 26 जैसी थी। उससे थोड़ी सी हार्ड मान लो, मतलब हार्ड नहीं थी, मतलब मॉडरेट देंगे इसको। ठीक है, मॉडरेट से नीचे थोड़ा, इजी से ऊपर, मॉडरेट से थोड़ा सा कम। ठीक है, क्योंकि इसको मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे क्योंकि मॉडरेट में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 8 से 10 क्वेश्चन भी लगे नहीं मेरे को के हार्ड थे। और मेरे केमिस्ट्री में इसमें 150 नंबर है, जिसमें से मेरे 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव वाले मिस्टेक हुए। जिसमें पहला क्वेश्चन ही था मेरा, मतलब सबसे पहला वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला हमारा है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था इसमें। ये इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसके लेंथ क्या लूँ मैं। 2 पाई r = l तो लगता है 3/4 में, मैं समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे करूँ। तो ये मैं थोड़ी सी कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गई इसमें। बाकी 9th में मेरे जल्दी जल्दी में ये थोड़ा सी वाला स्टेटमेंट मैंने सोचा है फॉरवर्ड वाइज, मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं। उसमें लिखा हुआ था लास्ट में ऑर्डिनरी पी इंजेक्शन रिएक्ट करता है, तो वही जाहिर सी बात है वो तो करेगा ही। मैंने कहा फॉरवर्ड वाइज होता नहीं, मैंने तुरंत काटा एकदम सी काट के एकदम फर्स्ट वाला आंसर लगा दिया कि बाकी सी सब में था। तो ये मेरी सिली मिस्टेक में गिनूंगा इसको मैं। 16 मेरे को आता नहीं था, समझ में नहीं आ रहा क्या अप्रोच लगूँ 16 में। और 17 में मैं इसको रिंग मान दिया मैंने, जबकि डिस्क दे रखी थी। तो ये थोड़ी मेरे से चूक हो गई। और 17 के बाद मेरा एक क्वेश्चन और गलत हुआ था जो मेरी कैलकुलेटिंग मिस्टेक से हुआ था। 39 में मतलब मैं स्क्वायर करना भूल गया, मतलब स्क्वायर का रूट लेना 9 + r, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना रह गया था थोड़ा सा मेरे कैलकुलेटिंग में। तो ये मेरे 39 गलत हो गया। बाकी मेरे 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 6 में से मतलब 3 तो मेरी मिस्टेक से हुए हैं। बाकी 3 मेरे को आते नहीं थे, या फिर कैसे गलत हो मेरे को नहीं पता। ठीक है, और बात आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में मेरे को भाई जो फिजिकल केमिस्ट्री थी बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। मतलब कई कई क्वेश्चन तो मेरे को लगे कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। जिसमें से मैंने 46 मैंने करा नहीं, मेरे से हुआ ही नहीं, मैं सॉल्व करता गया। मतलब पहले दोनों क्वेश्चन ही उन्होंने फिजिकल के डाल दिया, दोनों क्वेश्चन ऐसे कि बस मतलब अच्छी खासी कैलकुलेशन थी इसमें। और आंसर भी नहीं आ रहे, मतलब ऑप्शन भी इतने पास पास दे रखे थे। तो मेरे से तो हुई नहीं, मतलब मैंने 46 भी नहीं करा, 47 भी नहीं करा, लास्ट में करा भी था तो गलत हो गया इसके लिए। तो मेरा 47 गलत हो गया। 52 में मैं कंफ्यूज हो गया सेकंड स्टेटमेंट में कि ये फिनोल देगा नहीं देगा। तो ये मेरे को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गलत हुआ है, तो इसको मैं गलत। बाकी 55 क्वेश्चन मेरे को कंफर्म करना। 55 क्वेश्चन में पूछा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का तो एक ही बनना था, लार्जेस्ट सीएफसी को बाद में देखते हैं। पहले हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो हमने पहला वाला ही जो कंपाउंड है MnS26 का होल्ट वाइज, तो यही तुम्हारा हाई स्पिन बनना था, बाकी सब तो लो स्पिन बनने थे। तो मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ इस वजह से काट दिया। पता नहीं इसका आंसर फोर्थ दे रखा है, पहले तो मैं भी सोचा था कि फोर्थ आएगी सबसे ज्यादा सीएफसीसी की आएगी, पर इसमें क्वेश्चन ऊपर दे रखा था ना हाई स्पिन, तो इस वजह से मैंने फर्स्ट मार दिया। तो मेरे को ये में भी डाउट है शायद फर्स्ट 55 वाला ये मेरे को कंफर्म करना आंसर आप लोग। उसके बाद 62 की भी मेरे से कैलकुलेशन नहीं हुई, ये भी मेरा गलत हो गया। उसके बाद 63 में मेरे को थोड़ा ट्रिकी लगा, तो ये भी मेरा गलत है। बाकी तो मेरा ये 70 में बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को। 70 बड़ा बहुत गंदा गलत हुआ है, मतलब सही करने के बाद मैंने गलत कर दिया। उसके बाद 88, ओ भाई मैं इसको पता लॉरेंस को बार बार लुटेशियम पढ़ा, लुटेशियम। मैंने कहा यार लुटेशियम कहाँ से आ गया, मतलब ये इससे बुरा गलत नहीं हो सकता मेरा, मतलब अब तक का सबसे बेकार वाला क्वेश्चन ये गलत हुआ मेरा। तो इसमें मेरे लगभग 8 क्वेश्चन ऐसे हुए हैं जो गलत हुए हैं। इसमें मेरे नंबर आ रहे हैं 140 नंबर आ रहे हैं मेरे केमिस्ट्री में। और भाई बायो बायो यार, बायो तो मेरे को ऐसा देख के लगा कि मतलब सच में मतलब 3 से 4 क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। जिसमें से अपना एक वो था कि मेटरनल ब्लड कितना होता है अमेरिकन कॉर्ड में, और एक होता शायद कि बोले स्पेसिफिक कुछ क्या होता है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी कौन सी होती है, एक बोला था थोड़ा जो एनसीईआरटी में नहीं है। और एक होता हाँ जिसमें वो था स्पोरोजाइट वाला। तो वो तो मैंने भाई साहब हाँ, जो स्पोरोजाइट था ना कि रिलीज करता है मीरोजाइट्स, तो भाई ये मीरोजाइट जो है ये रिलीज करता है। मैंने कहा ऐसा तो कुछ एनसीईआरटी में है नहीं, हेमोजोइड रिलीज करता है ये पता था, तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन काटा और वो पूरा कटा था। ए में भी था, सेकंड में भी था, फोर्थ में भी था। मैंने वही काटा, थर्ड लगा दिया आंसर, बाकी मैंने पढ़ी नहीं। मैंने कहा जब फर्स्ट ही गलत है तो जबकि इसका आंसर ये भी फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है। और ये एनसीईआरटी में तो है नहीं, तो मेरे को 3 क्वेश्चन लगे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। वैसे मतलब 109 वाला जो क्वेश्चन था ये भी मतलब अच्छा क्वेश्चन था, मेरा सही हुआ ये। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं थे, इनडायरेक्टली मान सकते हैं एनसीईआरटी से, तो इसको कॉन्सेप्ट आता हुआ तो। बाकी मेरा इसमें गलत हुआ है 101 में सोचा है फ्लाइंग फोक्स होता है, मतलब टेरोपक्स जो टेरोपस होता है अपना फ्लाइंग फोक्स होता है, तो मतलब उड़ने के काम आता है। मैंने कहा उड़ने के काम उड़ता है तो इसके पास भी तो वो अपना तुम्हारी जो उसकी बोन होंगी वो भी तो उसकी अपनी न्यूमेटिक एयरफील्ड बोन होंगी, तो मैंने इस वजह से बी वाला भी सही मान दिया। तो ये भी शायद लैक ऑफ मतलब ज़्यादा सोचने की वजह से गलत हो गया, बाकी तो ठीक था। उसके बाद 104 गलत हो गई। मतलब मेरी केमिस्ट्री में आज बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हुई, मेरे को खुद नहीं बताया इतनी सिली मिस्टेक मतलब मैं कब कर। जबकि इससे पहले वाला टेस्ट देखा जाए तो वो ज़्यादा थोड़ी उसकी बायो अच्छी थी, इसकी तो फिर भी थोड़ी आसान थी। और इसमें मेरे सबसे कम है, मतलब अब तक के बायो का पूरे साल में मेरे सबसे कम नंबर इस टेस्ट में आए, 280 नंबर आए मेरे इस टेस्ट में। मतलब सबसे बेकार भी कल टेस्ट दिया उसमें 350 थे, आज वाले में 280, मतलब एकदम से ऊपर एकदम नीचे बड़ा बेकार लग रहा है मेरे को। सच में जिसमें मैं बताता हूँ 110 मेरा इस वजह से गलत हुआ, हीमोग्लोबिन आधा ऊपर मैंने सोचा ये पहला होगा नहीं। उसके बाद 112 भी गलत हो गया मेरे को, ये भी मेरे को आउट ऑफ एंजाइटी है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये भी मेरा गलत हो गया। उसके बाद
120 मेरा गलत हुआ है। उसके बाद 125, 125 में यार मेरे को रीजन तो वहीं से लगा नहीं, क्योंकि पहले वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंस्पिरेशन या एक्टिव प्रोसेस, तो रीजन वो होना चाहिए ना कि उसमें एटीपी लगती है, ऐसा वैसा कुछ बताता तब तो होता कुछ। तो मैंने इसका रीजन नहीं माना, ये गलत हो गया। इसके बाद मेरा गलत हो गया 135 मिजोजोम, मिजोजोम के मैं इस फंक्शन भूल गया। मैंने कहा पिगमेंट तो करते ही क्रोमेटोफोर वगैरह में, ये भी तो इसका ही होता है, ये मेरा गलत हो गया। उसके बाद मेरा 142 गलत हो गया, 141 गलत हो गया। बाकी मेरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मतलब सब सही हुए हैं, मतलब फालतू के क्वेश्चन लगे हुए हैं मेरे, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था मतलब जो गलत होने वाला था, मतलब 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो। मतलब मैंने अपने क्वेश्चन मतलब अपने नंबर मैंने बायो में एक्सपेक्ट करे थे कि मतलब 330-35 तो आ जाएगी, 330-35 पाई ने। 159 वाला करने वाला क्वेश्चन था, 159 मैंने इस वजह से गलत कर दिया, इसका बी स्टेटमेंट में था और मेम्ब्रेन टिम्पेनियम प्रेजेंट होता आइदर साइड ऑफ द आई। मैंने कहा आई के साइड में थोड़ी ना होता है मेम्ब्रेन, तो कान वाले को बोलते हैं। तो मैंने कहा ये तो गलत है बी स्टेटमेंट, तो इस वजह से मेरा गलत हो गया। थोड़ा ज़्यादा सोच लेता हूँ मैं। उसके बाद 173 में इसमें कंफ्यूज हो गया कि इसमें मतलब कौन सा पका हुआ होगा कौन सा नहीं होगा। संतरे हमारे संतरे पके हुए होते हैं नहीं, बनाना नहीं होते पके हुए। 176 मेरा गलत हो गया। और ये 166 तो आउट ऑफ एंग्जाइटी था, ये मेरे को पता नहीं, पर मैं इसको लिख लूंगा अब चलो। तो ओवरऑल इसमें वहीं था मेरे 16 क्वेश्चन गलत हो गए, मतलब मेरे को लगा नहीं था कि इसमें मेरे 16 क्वेश्चन गलत जाएंगे। पर अब तक की मतलब सबसे बेकार वाली बायो उस टेस्ट की गई है मेरी। पर मैं कोई नहीं, बायो में करूँगा कल से मैं वापस बायो को अपना वापस एक डेली एक से 2-2 यूनिट जो मैं पहले पढ़ता था कि एक एक 2-2 यूनिट का रिवीजन करूँगा, तो वही करूँगा। बाकी आप लोग भी बताओ आपके कौन से गलत हुए। और मेरे को वो 55 वाला जो था केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन है मेरे में, 55 का कौन सा था। हाँ 55 का आंसर जरूर कंफर्म करना कि यार उसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पूछा तो फिर ये तो फोर्थ वाला तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना, तो फिर इसका आंसर ये जाएगा। और बाकी आपका क्या क्या स्कोर आया कमेंट में बताओ। और मैं तो इस वजह से बताता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले को बता रहा हूँ क्योंकि अकेला नहीं है, बाकी वो लोग भी हैं और नंबर कम आते हैं, जितने भी आते हैं उससे एक अगला मोटिवेशन मिलता है कि अगले टेस्ट में अच्छा करेंगे। तो इस वजह से आप लोग भी बताया करो, इसमें शर्माने वाली कोई बात है कि नंबर कम आया जाता है, क्योंकि नंबर कम आना जाना तो ये भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें अभी। हाँ क्योंकि नीट में अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि मेरे ओवरऑल भी टेस्ट बाकी टेस्ट में भी मेरे को इतनी खास नहीं आते थे, मैं नीट वाले में ठीक ठाक स्कोर आया था मेरा अच्छा खासा। ठीक है 650 प्लस ही था। ठीक है 671 था, मतलब एग्जैक्ट में बता दे दो, अभी तक शायद मैंने बताया नहीं, 1-2 कमेंट में बता देगा। तो 671 स्कोर था मेरा नीट 2026 में। पर ये नीट हो गया तो उससे कोई बात फर्क नहीं पड़ता, मतलब यहाँ के टेस्ट से मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ के टेस्ट के ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए आपको भी, बस टेस्ट का नंबर देखो ठीक है, ये करो कि अच्छा आगे अगले टेस्ट में इंप्रूव करो। बाकी अपनी मिस्टेक पे ज़्यादा काम करो एनालिसिस। तो ठीक है अभी मेरी बायो थोड़ी वीक थी, मतलब बायो पढ़ी नहीं, एक तो क्योंकि नीट की वजह से इतना रिदम बन भी नहीं पाया बायो वगैरह पढ़ने का। तो बायो अच्छी करूँगा, ठीक है बायो पढ़ूंगा मैं। बायो अच्छी हो जाएगी तो ठीक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी ठीक चल रही है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट एवरेज मेरे 150 स्कोर तो रह ही रहा है। तो बस इतना ही था, बाकी आप लोग भी अपने कमेंट में बताओ क्या क्या स्कोर रहा और आपको ये वाला टेस्ट कैसा लगा। ठीक है बाकी चलो मिलते हैं।